अष्टावक्र गीता मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही भीतर तक सिहरन दौड़ जाती है। हम इसे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मान बैठे हैं। मानो सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता हो। इसका ख्याल आते ही अपनों से बिछड़ने का दर्द, अपने अस्तित्व के मिट जाने की आशंका और जीवन की सारी इच्छाओं का अंत आंखों के सामने तैरने लगता है। यही कारण है कि पूरी मानवता मृत्यु से बचने की कोशिश में उम्र गुजार देती है। लेकिन क्या वाकई मृत्यु अंतिम सत्य है? क्या इससे आगे कुछ नहीं? अष्टावक्र जैसे महान आर्षे इस रहस्य पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, तू शरीर नहीं है, ना ही तू मन है, ना बुद्धि, ना अहंकार। तू तो शुद्ध आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र से परे है, जो साक्षी है, नित्य है, अमर है। यह देह तो केवल वस्त्र की तरह बदलती है, पर तू वही है, अविनाशी, अपरिवर्तनीय। जिसने इस सत्य को भीतर से जान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक भ्रम बन जाती है। अष्टावक्र गीता न केवल आत्मा की गहराइयों से परिचय कराती है, बल्कि मृत्यु जैसे भयावह अनुभव को भी समझने और पार करने का सरल, सहज और गढ़ मार्ग सामने रखती है। अष्टावक्र गीता वह दर्पण है जिसमें झांकते ही हमें अपने भीतर की वह शाश्वत रोशनी दिखाई देती है, जिसके आगे मृत्यु की परछाई भी टिक नहीं पाती। यह ग्रंथ सिर्फ विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त होने की एक जीवंत साधना है। एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो हर शंका को उजाले में बदल देती है। इसमें कहे गए हर शब्द दीपक की तरह हैं, जो हमारे भीतर फैले मृत्यु के अंधकार को धीरे धीरे मिटा देते हैं। जब हम अष्टावक्र के वचनों में उतरते हैं, तो यह समझ आने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि केवल शरीर का परिवर्तन है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया वह मृत्यु को खो चुका है, क्योंकि आत्मा के जानने के बाद मृत्यु की सत्ता ही खत्म हो जाती है। देह जाती है पर चेतना बनी रहती है। जो अपने अस्तित्व को शरीर से अलग पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु जीवन का एक सामान्य मूड बन जाती है। ठीक वैसे जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करना। यह ज्ञान मृत्यु के भय को जड़ से समाप्त कर देता है और जीवन को एक नई निर्भय दृष्टि देता है। मृत्यु वास्तव में अंत नहीं, बल्कि केवल एक रूपांतरण है। जैसे लहरें जन्म लेती हैं और विलीन हो जाती हैं, परंतु सागर अपनी गहराई में अडिग रहता है। ठीक वैसे ही आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना मरती है। वह सदा के लिए स्थिर, शांत और अजर अमर है। जब कोई मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो मृत्यु उसके लिए एक डरावना सत्य नहीं, बल्कि एक स्वप्न बन जाती है, जिससे वह सहज रूप से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन गहराई, प्रेम और शांति से भर जाता है और वह जीते जी ही बंधनों से परे हो जाता है। उसके लिए मृत्यु अब कोई दुखद विदाई नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा का अगला पड़ाव बन जाती है। अष्टावक्र का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मबोध ही मृत्यु पर विजय का पहला कदम है। वे कहते हैं कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान की उपज है। जहां अज्ञान है, वहां मृत्यु एक भयंकर संकट प्रतीत होती है। लेकिन जिस क्षण ज्ञान आता है और यह अनुभूति होती है कि मैं यह शरीर नहीं, चेतना हूं, उसी क्षण मृत्यु का डर जड़ से मिट जाता है। जैसे अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं, वह बस रोशनी की अनुपस्थिति है, वैसे ही मृत्यु का भय आत्मज्ञान के अभाव में ही पनपता है। अष्टावक्र हमें आमंत्रण देते हैं, आत्मा को जानो, अनुभव करो और मृत्यु के पार देखना सीखो। मृत्यु एक वास्तविकता नहीं, बल्कि एक गहराई से देखा गया सपना है, और इस स्वप्न को पहचान लेना ही मुक्ति का पहला कदम है। जब इंसान अज्ञान में डूबा होता है, तब वह अपने शरीर को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेता है, और तभी मृत्यु उसे एक विनाशकारी घटना प्रतीत होती है।
लेकिन जैसे ही भीतर ज्ञान की किरणें फूटती हैं, आत्मा का बोध होने लगता है और मृत्यु की धारणा खुद ब खुद अर्थहीन हो जाती है। यह आत्मज्ञान एक नई दृष्टि देता है जिसमें भय नहीं केवल बोध होता है। जैसे ही तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम केवल शरीर नहीं चेतनता हो, मृत्यु वहीं पर अपनी शक्ति खो देती है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि जो जन्म से परे है वह मृत्यु के दायरे में कैसे आ सकता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह केवल साक्षी है, शुद्ध उपस्थिति है। जिसने इस सत्य को पहचान लिया वह यह भी जान लेता है कि मैं कभी जन्मा ही नहीं, तो फिर मरने का प्रश्न ही कहाँ आता है। यह देह तो समय के साथ आती जाती रहती है, पर मेरा असली स्वरूप सदा अडोल है। यही समझ, यही अनुभव मृत्यु को मात देने का अचूक उपाय है। जिस तरह आकाश में बादल आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, लेकिन आकाश स्वयं जरा भी नहीं बदलता, उसी तरह आत्मा भी समय, शरीर और मृत्यु से अछूती रहती है। वह ना तो टूटती है, ना जलती है, ना ही किसी क्षति का शिकार होती है। देह का अंत तो होता है लेकिन आत्मा का नहीं, और यही समझ मृत्यु को एक भ्रम बना देती है। जब कोई इस सत्य को जान लेता है तो उसका जीवन मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब मृत्यु उसे कोई अंत नहीं बल्कि एक सहज रूपांतरण की तरह लगती है। यह दृष्टि हमें भीतर से दृढ़ बनाती है, जहां अमृता केवल एक कल्पना नहीं बल्कि जीवित अनुभव बन जाती है। अष्टावक्र का ज्ञान यही सिखाता है कि मृत्यु नहीं, आत्मा का नित्यत्व ही अंतिम सत्य है। सोचिए, क्या आपने कभी मृत्यु को सीधे अनुभव किया है? नहीं, क्योंकि अनुभव में जो नहीं आता वह केवल धारणा है, और जब यह बोध भीतर पूरी तरह उतर जाता है तो मृत्यु अब कोई डर नहीं बल्कि आत्मा की अटोल उपस्थिति के सामने एक तुच्छ छाया बनकर रह जाती है। अष्टावक्र का संदेश सीधा और गहन है। मृत्यु कोई वास्तविकता नहीं बल्कि केवल एक मानसिक धारणा है। एक विचार की परछाई। डर हमेशा विचारों से पैदा होता है, अनुभव से नहीं। जो व्यक्ति विचारों की गिरफ्त से बाहर आ जाता है वह मृत्यु के भय से भी आजाद हो जाता है। हम हर पल अपने मन में मृत्यु की कल्पना रचते रहते हैं, लेकिन जब ध्यान में उतरते हैं, विचार थमते हैं और भीतर से एक नई चेतना उदय होती है जो ना जन्म लेती है ना मरती है। मृत्यु उस अमर चेतना के मार्ग में बस एक क्षणिक छाया है। इस छाया से बाहर निकलो, भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। ठीक वैसे जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप मान लेने का भ्रम होता है, वैसे ही मृत्यु का डर एक मानसिक भ्रांति के सिवा कुछ नहीं। आत्मज्ञान का दीप जलाओ, मृत्यु जैसे गायब हो जाएगी। मृत्यु के डर के बिना जीना ही सच्चा जीवन है, एक मुक्त जीवन। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि देह को अपनी पहचान मानना ही मृत्यु के भय की जड़ है। जब तक यह भ्रम बना रहेगा कि मैं यह शरीर हूं, तब तक मृत्यु एक डर बनकर पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जैसे ही समझ आता है कि मैं शरीर नहीं, ना ही सूक्ष्म तत्व हूं, मैं तो केवल साक्षी हूं, वैसे ही मृत्यु की पकड़ टूट जाती है और आत्मा की अमृता स्पष्ट हो जाती है। देह समय के साथ बदलती है, क्षीण होती है और अंततः मिट जाती है, लेकिन जो साक्षी है वह ना कभी बदलता है ना समाप्त होता है। उसे ना कोई छू सकता है ना नष्ट कर सकता है। मृत्यु का भय केवल तब तक है जब तक हम अपने को इस नश्वर शरीर से जोड़े रखते हैं। जैसे ही हम अपने भीतर के उस शुद्ध दृष्टा को पहचान लेते हैं जो केवल देखता है पर कभी प्रभावित नहीं होता, मृत्यु का सारा अर्थ बिखर जाता है।
तब जीवन और मृत्यु दोनों ही केवल घटनाएं बन जाती हैं। साक्षी के लिए इनमें कोई विशेषता नहीं बचती। इस अंतर्दृष्टि में उतरते ही एक अकल्पनीय अमृता का अनुभव होने लगता है, जहां मृत्यु सिर्फ पुराने वस्त्रों को उतारने जैसी एक सामान्य प्रक्रिया रह जाती है। अष्टावक्र की वाणी हमें बार बार पुकारती है, देह के भ्रम से बाहर निकलो और जानो कि तुम आत्मा हो, वह शुद्ध सत्ता जो कभी नाश को नहीं जानती। जो स्वयं को सचमुच देख लेता है, उसे मृत्यु से लड़ने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वह उससे परे हो चुका होता है। देह की पहचान से हटकर जब आत्मा की चेतना में ठहराव आता है, तभी सच्ची मुक्ति संभव होती है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वह भविष्य की कल्पनाओं से ऊपर उठ चुका होता है, और वहीं मृत्यु का डर, जो केवल भविष्य की एक धुंधली आशंका है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र हमें उस गहरे रहस्य से परिचित कराते हैं कि जैसे ही विचार थमते हैं, तुम अपने शुद्ध रूप में आत्मा बन जाते हो। एक ऐसा स्वरूप जिसमें केवल सच्चा वर्तमान घटित होता है। मृत्यु का कोई अस्तित्व इस वर्तमान क्षण में नहीं है, क्योंकि विचार सदा या तो अतीत में भटकते हैं या भविष्य की कल्पना में उलझे रहते हैं। जैसे ही तुम पूरी तरह इसी पल में उतरते हो, विचार स्वतः गिरने लगते हैं और उनके साथ ही मृत्यु का भय भी ढह जाता है। यही कारण है कि ध्यान, समाधि और आंतरिक शून्यता में प्रवेश करना अमृता का द्वार खोल देता है। जो भी इस पल में पूर्ण रूप से ठहर गया, वह मृत्यु के पार चला गया। लेकिन यह ठहराव केवल मानसिक अभ्यास नहीं, एक गहराई से जुड़ा अस्तित्वगत अनुभव होना चाहिए। श्वास को महसूस करते हुए मौन में स्थिर रहकर, आत्मा के साथ एकाकार होकर जब तुम इस पल में जीते हो, तभी तुम मृत्यु के दायरे से बाहर आ जाते हो। जीवन को डर के साए में नहीं, बल्कि जागरूकता के प्रकाश में जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं, जो मृत्यु की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी वास्तव में जी ही नहीं पाता। मृत्यु से डरा हुआ मन जीवन को छू भी नहीं सकता। वे हमें ऐसी दृष्टि देते हैं जहां जीवन और मृत्यु एक समत्व में विलीन हो जाते हैं। ना कोई आरंभ, ना कोई अंत, केवल एक शांत साक्षी उपस्थिति शेष रह जाती है। अगर मृत्यु आनी ही है, तो उसकी चिंता करने से कुछ बदलेगा नहीं, और अगर नहीं आनी है तो चिंता करना व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले चिंता को त्यागो। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि साक्षी बनो। उस दृष्टा में ठहरो जो ना कुछ पाने की लालसा रखता है, ना कुछ खोने का भय। जो भीतर साक्षी भाव में स्थिर होता है, वह जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान तटस्थता से देखता है, बिना किसी भय या मोह के। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति हर पल जीने की क्षमता खो बैठता है, जबकि जो निडर होकर जीता है, वही वास्तव में जीवन का स्वाद चखता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, मृत्यु पर नहीं, आत्मा पर ध्यान दो। जैसे ही चेतना अपनी संपूर्णता में ठहरती है, मृत्यु की कल्पना उसी में घुल जाती है। निर्भय होना ही जीवन की उच्चतम अवस्था है, और यह निर्भयता तभी आती है जब यह बोध होता है कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं। जब तक मृत्यु का भय बना है, आत्मा की उपस्थिति धुंधली रहती है। लेकिन जैसे ही तुम संपूर्णता से जीने लगते हो, हर पल को जागरूकता के साथ स्वीकार करते हो, मृत्यु अपने आप भी पड़ जाती है। जो आत्मा में स्थिर है, वही अमृता का साक्षात अनुभव करता है। अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा संदेश है, अपने भीतर की आत्मा में टिक जाना, वहीं स्थिर हो जाना। क्योंकि जो कुछ भी जन्म, मृत्यु, पीड़ा या दुख के रूप में हमें बाहर दिखाई देता है, वह सब आत्मा की सतह से परे चलने वाला एक क्षणिक नाटक है। आत्मा स्वयं एक शांत, स्थिर और अटल चेतना है, जिसे ना समय छू सकता है, ना परिवर्तन। जिसने इस आत्मा में निवास करना सीख लिया,
उसके लिए मृत्यु कोई वास्तविकता नहीं रह जाती। वह तो केवल अस्थाई मैं की समाप्ति होती है। असली मैं तो वह है जो सदा से है और सदा रहेगा। साधना का सार भी यही है। बाहरी शोर से भीतर की शांति की ओर लौट आना, विचारों की भीड़ से उतरकर मौन की गहराई में डूब जाना। जैसे लहरें समुद्र में लौटकर उसका हिस्सा बन जाती हैं, वैसे ही जब जीव आत्मा में विलीन होता है तो वह अमृतत्व को पा लेता है। फिर उसके लिए मृत्यु एक सहज देह परिवर्तन बन जाती है। कोई आपदा नहीं। जो आत्मा में ठहर गया है वह मृत्यु को देखकर डरता नहीं बल्कि मुस्कुरा सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है। यही आत्मस्थिति, यही निर्विकल्प ठहराव ही सच्ची मुक्ति है। यही अमरता का अनुभव होता है। अष्टावक्र हमें इस स्थिति तक पहुंचने के साधन भी देते हैं। मौन का अभ्यास, ध्यान की निरंतरता, विवेक की स्पष्टता और वैराग्य की गहराई, इनसे आत्मा सामने आती है और मृत्यु की परछाई स्वयं विलीन हो जाती हैं। इसलिए जीवन में अगर कुछ साधना है तो बस एक ही आत्मा में ठहर जाओ। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि असल में तुम वह हो ही नहीं जो मर सकता है। अष्टावक्र बड़ी सादगी से कहते हैं, तू देह नहीं है, तू साक्षी है। साक्षी ना कुछ करता है ना भोगता है, वह बस मौन रहकर सब देखता है। और जो केवल देखने वाला है, जो खुद घटनाओं में नहीं उलझा, उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। मरता वही है जो कर्म करता है, अपेक्षा करता है, जुड़ता है। लेकिन तू तो बस एक नित्य उपस्थिति है, शुद्ध चेतना जो हर क्षण को जागरूकता से देख रही है। जैसे कोई फिल्म पर्दे पर चलती है, उसमें आग लगती है, तूफान आते हैं, पर पर्दा जस का तस बना रहता है। उसी तरह जीवन में चाहे जितनी भी घटनाएं हो, मृत्यु भी क्यों ना हो, साक्षी अछूता रहता है। इस नजरिए से देखने पर मृत्यु का अस्तित्व सिर्फ एक मानसिक भ्रम बन जाता है। जो खुद को साक्षी के रूप में पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु का डर उसी क्षण मिट जाता है। जैसे सूरज के आते ही अंधकार का नामो निशान नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का अनुभव होते ही मृत्यु विलीन हो जाती है। यही अष्टावक्र का मौलिक और मुक्तिदायक रहस्य है। तू मर नहीं सकता, क्योंकि तू वह है ही नहीं जो खत्म होता है। तू साक्षी है, अमर है, पूर्ण है। मृत्यु एक बदलाव है, कोई समाप्ति नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु को जीवन की अंतिम रेखा समझता है, वह हमेशा भीतर से डरा रहता है। हर पल जैसे किसी अनजाने अंधेरे की छाया में जीता है। लेकिन अष्टावक्र इस धारणा को पूरी तरह पलटते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, एक बदलाव है। जैसे स्वप्न बदलते रहते हैं, वैसे ही देह भी बदलती है। हमने जाने कितनी बार जन्म लिया, कितने शरीर ओढ़े और उतारे, पर हर बार एक मैं था जो सब देख रहा था। वही मैं जो कभी नहीं बदलता, जो नित्य है, अडोल है। देह तो वस्त्र की तरह है, जिन्हें समय समय पर बदला जाता है। मृत्यु वास्तव में एक नया द्वार है, एक रूपांतरण जहां एक दृश्य बंद होता है और दूसरा आरंभ होता है। जब यह समझ आ जाए तो फिर भय का कोई कारण ही नहीं बचता। जो जान लेता है कि वह इन सारे परिवर्तनों से परे है, वह सचमुच मुक्त हो जाता है। तब मृत्यु एक यात्रा बन जाती है, आत्मा की ओर, उस केंद्र की ओर जहां केवल शांति है। इसलिए ज्ञानी मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे सहजता से अपनाते हैं। जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर विश्राम को अपनाता है। जब देह से कोई मोह न रह जाए, तब मृत्यु भी आनंद का अवसर बन सकती है। इसीलिए अष्टावक्र हमें यह अमृत वाणी देते हैं। मृत्यु को अंत मत समझो,
उसे एक नवीन शुरुआत का प्रवेश द्वार मानो। जब खोने के लिए कुछ भी ना रह जाए तब मृत्यु का भय भी मिट जाता है और वहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। मृत्यु केवल उन्हें डराती है जो इस जीवन से कुछ पकड़कर रखना चाहते हैं। धन, यश, शरीर, रिश्ते, इनसे चिपका मन ही मृत्यु की आहट से कांपता है। लेकिन जिसने भीतर की रिक्तता को अपनाया है, जो सब कुछ छोड़ चुका है, उसके लिए मृत्यु की कोई औकात नहीं रह जाती। वह सहजता से कह सकता है, अब तुझ में क्या रखा है। एक सच्चा सन्यासी जिसने अपने भीतर से सब मोह मिटा दिया है, उसके लिए मृत्यु आपदा नहीं बल्कि एक सहज छाया की तरह आती है। अष्टावक्र बार बार यही बताते हैं कि त्याग ही अमृता की राह है। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम मुक्त होते हो। जो मृत्यु को जीतना चाहते हैं, उनके लिए पहले त्याग आना चाहिए। बिना त्याग के अमृतत्व संभव नहीं। जिसने सचमुच त्याग कर दिया, वह इसी जीवन में अमर हो जाता है। वह मृत्यु के पार चला जाता है और फिर मृत्यु उसके लिए सिर्फ एक कोमल स्पर्श बन जाती है, जैसे कोई पुरानी याद धीरे से छूकर चली जाए। त्याग कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक गहरी समझ है। यह जान लेना कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यही बोध तुम्हें मृत्यु के भ्रम से मुक्त करता है। जब तुम देख लेते हो कि हर चीज बदल रही है, तो मृत्यु भी बस एक परिवर्तन की लहर बन जाती है। डरावनी नहीं बल्कि स्वाभाविक। इसलिए त्यागो, मुस्कुराओ और मौन में उतर जाओ। उस मौन में जहां मृत्यु की कोई जगह नहीं, केवल शुद्ध अमृता की उपस्थिति होती है। मृत्यु विचारों, शब्दों और कल्पनाओं की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन जहां मौन है वहां वह टिक ही नहीं सकती। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मन की हलचल रुक जाती है, तभी आत्मा का असली प्रकाश प्रकट होता है। वह आत्मा जो ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। मौन में उतरने की साधना ही मृत्यु के भय से मुक्ति की राह है। यह मौन कोई बाहरी चुप्पी नहीं बल्कि भीतर की उस गहराई में डूब जाना है, जहां विचार थम जाते हैं और केवल शुद्ध उपस्थिति बचती है। जब हम स्वयं में स्थिर हो जाते हैं, भीतर की धड़कन को सुनते हैं, तो समय अपना वजूद खो देता है। और याद रखो, मृत्यु भी समय का ही एक चेहरा है। इसलिए जैसे ही हम पूरे होश के साथ अभी में टिकते हैं, मृत्यु पीछे छूट जाती है और अमृता का अनुभव सामने आ जाता है। मौन कोई शब्दहीनता नहीं बल्कि आत्मा की जीवंत उपस्थिति है। जहां यह मौन है वहां भय नहीं टिकता, और जहां भय नहीं वहां मृत्यु का कोई स्थान नहीं। दिन के कुछ पल यदि हम इस मौन में ठहर सकें, तो भीतर से आत्मा की रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी में मृत्यु की छाया स्वतः लुप्त हो जाती है। अष्टावक्र हमें बार बार उसी मौन की ओर ले चलते हैं, क्योंकि अज्ञान से ही डर जन्म लेता है और मृत्यु का भय भी उसी अज्ञान की संतान है। जब आत्मा को भुला दिया जाता है, तब मृत्यु का डर सिर उठाता है। लेकिन जिसने यह जान लिया कि मैं कौन हूं, वह किसी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अष्टावक्र का पहला और सबसे गढ़ उपदेश यही है। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा कभी नहीं मरती। सिर्फ एक सच्चा बोध, एक गहरा आत्मज्ञान ही मृत्यु के भय को पूरी तरह भस्म कर सकता है। अज्ञान एक घना अंधकार है और मृत्यु उसी अंधेरे में खड़ी एक छाया जैसी कल्पना जिसे केवल प्रकाश ही मिटा सकता है। पर यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, यह तो भीतर से जलने वाली चेतना की लौ है, जो ध्यान से, आत्मस्मरण से और सत्संग की गहराई से प्रकट होती है। अष्टावक्र हमें यही बताते हैं कि तत्व को जानो, उस अंतिम सत्य को पहचानो जो मृत्यु से परे है। यह तत्व ज्ञान ही वह शस्त्र है जिससे मृत्यु पर अंतिम विजय संभव है। और यह ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, यह तो भीतर ही छिपा होता है।
बस उसकी ओर ध्यान देना होता है। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं बचता। मृत्यु केवल उसी के लिए डरावनी है जो खुद को नहीं जानता। ज्ञानी के लिए यह भ्रम की हंसी है, कोई वास्तविकता नहीं। इसीलिए यदि मृत्यु से मुक्त होना है तो पहले अज्ञान को मिटाना होगा, और यह मिटता है जब आत्मा का विचार आता है, जब मौन में उतरते हैं, जब सत्संग की वाणी भीतर स्पर्श करती है। अष्टावक्र की यही अंतिम सीख है। मृत्यु का भय वहीं समाप्त होता है जहां यह बोध आता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वह आत्मा जो ना जन्म लेती है ना मरती है, जो समय और विचारों के सभी बंधनों से मुक्त है। जैसे ही तुम इस आत्मा को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम मृत्यु से भी पार हो जाते हो। यहीं अभी इसी पल, इसीलिए अभी इसी क्षण मौन में बैठ जाओ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी विचार के। बस शांति से सुनो उस भीतर गूंजते गहरे मौन को, जहां मन की कोई आवाज नहीं पहुंचती, जहां विचारों की एक भी लहर उठने की ताकत नहीं रखती। जैसे कोई शांत सागर जिसकी सतह तक हवा भी ना पहुंचे, वैसा ही वह अंतर्मौन है। वहां ना अतीत का बोझ है, ना भविष्य की बेचैनी, केवल एक साक्षी भाव, एक उपस्थिति। जब तुम उस मौन को पूरे होश से सुनते हो तब आत्मा का स्वर प्रकट होता है, और उसी क्षण तुम मृत्यु के भय से एकदम पार हो जाते हो, बिना किसी संघर्ष के। बस मौन की गहराई में उतरना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।